वीवो वाले भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस फोन को लॉन्च करके ये तूने क्या किया, मैं तेरे संग हो चला। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हो चलोगे। तो वीवो ने अभी वीवो X200T लॉन्च किया, जो असल में इनका पहला फोन है टी सीरीज वाला। X सीरीज के अंदर मैं बात करूँ तो, और वीवो की X200 सीरीज का ये चौथा फोन है। एक X200 आया था, एक X200 Pro आया था, X200 FE आया था, और अब ये X200T आया है। और आपको मैं बताता हूँ, ये फोन X200T नहीं बल्कि X300 है। कैसे? अरे सुनते जाओ। देखो, सबसे पहली बात, मेरे हिसाब से जो वीवो ने X300 फोन लॉन्च किया है, उसकी प्राइस 73,000 रुपए रखी है, जो कि X200 से लगभग 10,000 रुपए ज्यादा है। X200 जब लॉन्च हुआ था 65,000 के आसपास उसकी प्राइस थी, और वहीं पर ये वाला फोन X200T, इसकी प्राइस है 60,000 रुपए। मतलब यहाँ पर X200T जो है वो X200 से सस्ता है, लेकिन X300 जो है वो X200 से महंगा है। लेकिन यहाँ पर एक कैच आता है। X300 आप ऐसे ही देख लो, वो अलग ही आपको दिख जाएगा कि ये फोन जो है X200 का अपग्रेड वर्जन है। लेकिन X200T को अगर आप देखते हो, तो वो भी अगर आप देखोगे, X200T X200 का अपग्रेडेड वर्जन है। और मैं यहां पर इसलिए ये बोल रहा था कि X200T X300 है, क्योंकि X200 ही X200T है। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नहीं हो गई? कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आप वीडियो एंड तक देखो, बस वीडियो के नीचे लाइक करो, देखो कैसा कंफ्यूजन दूर होती है अभी पूरी। देखो, अब यहाँ पर X300 को आप साइड हटा दो, उसे भूल जाओ आप, क्योंकि वो अपना अलग एक अलग फोन है। और अब मैं यहाँ पर बात करूंगा X200 और X200T की। क्यों मैं X200T को X300 बोल रहा हूँ? वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि X200 और X200T की अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, देखो ज्यादातर स्पेसिफिकेशंस आपको सेम मिलेंगी। जैसे कि X200 में जो डिस्प्ले का साइज मिलता है वो 6.67 इंचेस का मिलता है। X200T में जो डिस्प्ले का साइज मिलता है वो सेम साइज है, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पर जो फर्क आता है वो आता है थोड़ा सा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में। और दूसरा जो फर्क आता है यहाँ पर डिस्प्ले में, वो है पिछली बार क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती थी, इस बार क्वाड कर्व को हटाकर फ्लैट डिस्प्ले कर दी गई है। और इस बार का जो डिजाइन है वो सिमिलर है पूरा जो पिछले साल वाला डिजाइन था। बॉडी एग्जैक्ट सेम है जो पिछले साल वाली थी। तो यहाँ पर देखो, डिस्प्ले और डिजाइन में ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है। अगर मैं USB पोर्ट की भी बात करूँ यहाँ पर, तो USB 2.0 वाला पोर्ट मिलता है दोनों ही फोन्स में। और डिस्प्ले और डिजाइन से हटकर अगर मैं बात करूँ कैमरा की, कैमरा एग्जैक्ट सेम मिलता है जो X200 में था। पीछे की साइड 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरास हैं, फ्रंट साइड 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है दोनों में, और एग्जैक्ट सेम है कैमरा सारे। मतलब आप कैमरा मेगापिक्सल ले लो, आप कैमरा के सेंसर्स ले लो, आप कैमरा की पोजीशंस ले लो, सब कुछ सेम मिलता है। और दोनों ही फोन में IP रेटिंग की मैं बात करूं, IP68, 69 की रेटिंग मिलती है। प्रोसेसर की मैं बात करूं तो Vivo X200, इसमें MediaTek Dimensity 9400 चिप मिलती थी। इस बार X200T में 9400 प्लस चिप मिलती है। हल्का फुल्का अपग्रेड आप इसमें बोल सकते हो, ये परफॉर्मेंस में थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ है। और बाकी स्पीकर दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। बैटरी की मैं बात करूं, बैटरी थोड़ी सी अपग्रेड की गई है। पिछले साल 5800 mAh की बैटरी थी, इस बार 6200 mAh की बैटरी है, लेकिन चार्जिंग स्पीड सेम है 90 वोट की। लेकिन एक चीज यहाँ पर एड ऑन की गई है X200T में, वो है 40 वोट की वायरलेस चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है X200T, जबकि X200 में कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं था। और बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स की मैं बात करूं, पिछले साल का जो X200 था उसमें आपको 4 साल और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते थे, इस बार उन्हें बढ़ाकर 5 साल और 7 साल कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखो इन सारी चीजों को, तो आप ये पैटर्न नोटिस करोगे कि हर चीज में, जो भी मैंने चीजें बताई हैं आपको, हर चीज में या तो चीजें सेम है, सेम लेवल पर है, या तो थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। तो जैसे मैं डिस्प्ले की बात करूं, काफी सारे लोगों को क्वाड कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं थी, इस बार इन्होंने फ्लैट कर दी है डिस्प्ले। कैमरा की मैं बात करूं, कैमरा ऑलमोस्ट सेम है, बस ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा सा फर्क होगा। प्रोसेसर थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट थोड़े से बेटर किए गए हैं। बैटरी की मैं बात करूं, बैटरी अपग्रेड की गई है, वायरलेस चार्जिंग ऐड कर दी गई है। तो ऐसे मतलब छोटे छोटे काफी सारे अपग्रेड किए गए हैं X200 में, और बना दिया गया है X200T। और यही वजह है कि मैं X200T को X300 बोल रहा था, क्योंकि एग्जैक्ट सेम है विद सम अपग्रेड्स। क्योंकि अगर आप X200 को और X300 को कंपेयर करते हो आपस में, तो बहुत मतलब उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा 19-20 का अंतर है बस। और अगर मैं X200T को X200 FE से कंपेयर करूं, तो नो डाउट एनी डे X200T इज ए बेटर फोन। अगर आप लेने की सोच रहे हो 60,000 रुपए के आसपास, आप X200 FE लेंगे या फिर X200T लेंगे, तो मैं कहूंगा आप X200T लो। अगर आपको छोटा फोन चाहिए, 6.3 इंचेस वाली डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, तो आप X200 FE की तरफ जा सकते हो। वरना तो मैं बोलूंगा भाई X200T जो है वो भी काफी कंफर्टेबल फोन है, क्योंकि ये ज्यादा चौड़ा फोन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ की भाषा में बोलते हैं ना, नेड़ा फोन है थोड़ा सा, मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं है, नेड़ा है। तो मतलब हाथ में जब आप फोन पकड़ोगे तो आपको बढ़िया ही हैंड फील आएगी, मतलब कॉम्पैक्ट सा ही लगेगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगेगा बड़ा फोन है या
कुछ है। और X200 FE से X200T को कंपेयर करेंगे तो हर चीज में X200T बेटर मिलेगा। तो आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होंगी काफी सारी, आपको पता चला होगा कि कौन सा फोन आपको लेना है। और X200 से X200T की प्राइस भी कम आई है। ये देखो ना भाई साहब के अभी प्राइस बढ़ रहे हैं फोन्स के, और यहाँ पर फोन सस्ते में लॉन्च हुआ है ऊपर से। मतलब X200 जो था वो 65,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, और उसी फोन में अपग्रेड करने के बाद ये वाला फोन 60,000 रुपए का लॉन्च हुआ है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। नीचे बहुत ही जल्द 10,000 सब्सक्राइबर हो जानी चाहिए मेरे, वरना बात देख ली जाएगी, बिगड़ जाएगी बात। गुड बाय।